रे नत बालक काल बस बोलत तो न संहार धनु ही शमस पुरार धनु बहु धनु ही तोड़ी, अब तुमने तोड़ी धनु, यहाँ आज टूटा है धनु। शंकर जगत बंद जगदीशा, भगवान शंकर की क्षमता का कोई आज तक हुआ है? बोलो हुआ हो? अब ये प्रभु का मंदिर है, इसकी बराबरी का मंदिर कोई क्षेत्र में है? बोलो। नहीं है, कई प्रांत में नहीं है। तो जब भगवान शिव का स्थान का क्षमता का कोई दूसरा स्थान नहीं है, तो क्या भगवान शंकर के धनुष के समान दूसरा कोई धनुष हो सकता है? कहो ना। और नीचे नहीं, आप तुम जैसे मानोगे जो हम कहेंगे वही तुम कहोगे। शंकर जगत बंद जगदीशा, तुम नर मुनि सब नामै शीशा, सोई पुराण वो दंड। ये हमारे गुरुदेव का अपमान किया गया, इसलिए जहां तक हमारी सामर्थ्य है राजकुमार लक्ष्मण, मैं उस कर्ता से प्रशोध लूंगा, अर्थात मैं उसे जानकर ही रहूंगा। और जब वो हमें मिल जाएगा फिर हमारी उसकी दो दो बातें होंगी। हो सकता है उसने अपने अपराध को स्वीकार लिया कि महाराज अब जो कुछ किया है हम ही ने किया है, आप हमारे साथ चाहें जो व्यवहार करें। तो फिर महाराज समाज में बड़े बड़े अपराधी अपने आचरण से, अपने इस व्यवहार से, शिष्टता से, कहो महाराज फांसी के फंदे तक जाए और कहो वहां से वापस आ जाए। ईश्वरे क्षया अमृतम विषम भवे, अगर ईश्वर की इच्छा हो जाए कहो अमृत भी विष बन जाए, और विषम अमृतम भवे, कहो अमृत विष बने और विष अमृत बन जाए। ये सब ईश्वर की सत्ता पर ही निर्भर है। अच्छे राजकुमार हो, जब उस सत्ता को सबने देखा, सबने जाना, तो हमें भी जानने का अधिकार है। हो सकता हमारी विधा गलत हो, आपके अनुरूप ना हो, तो चलना चाहता हूँ। मेरा चिंतन जहाँ है वहां तक अपने कर्म को ले चलो। अच्छे बालक हो, मैं हृदय से तुम्हें स्वीकार करूंगा। बोलो राजकुमार लक्ष्मण। चलिए, सभा में उपस्थित सभी विज्ञजन, पुनः आप सभी अपना अपना ध्यान और अपने अपने कान हमारी ओर केंद्रित करें। मैं गर्धारी कहता, सो मौसम कहीं जात न कैसे, साग बनिक मन गुण गण जैसे। क्यों भाई, सब्जी बेचने वाले के सामने अगर तुम मड़ी रख दोगे तो मड़ी उसकी कोई मतलब की नहीं है। अब समझो तुम खुद है, सब्जी बेचने वाले के सामने अगर बहुमूल्य मड़ियां रख दी जाएंगी तो महाराज उन मड़ियों का करेगा क्या? उन मड़ियों का वो अच्छा होता है, चलो वो मड़ियों का करेगा क्या? क्यों? क्योंकि भाई वो मड़ियों की कीमत ही नहीं जानता। तो मैंने कुछ नवीनता परोसने के लिए भाई धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु के समान कैसे, ये राजा क्यों मारे जाएंगे, ये सब तो बहुत पहले से होता आ रहा है, सब बोलते हैं अपने अपने अनुसार। तो हमने कुछ नवीन देने के लिए ये धरातल दिया था, आप उसमें उत्तर ही दे रहे हैं मुझे। आपने कहा रेंद्र मुबारक का, देखिए मैंने सुना है ना शांति से, मैंने शांति से सुना, आपने जो कहा मैंने सब सुना, अब मैं जो कहूँ वो आप सब सुने। हाँ, जिस प्रकार मैंने धैर्यता से सुना उस प्रकार धैर्यता बनाए। अब परेशान क्या हो तो इतना फड़फड़ाओ नहीं, धैर्य रखो। अब यार रेंद्र मुबारक काल बस, रे राजा के पुत्र तू काल के बस में है। विचार करें आप, क्या लक्ष्मण काल के बस में हो सकता है? विचार करिए महाराज, क्या लक्ष्मण भी काल के बस में हो सकता है? आचार्य कहते हैं, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा अकालहु जीत सकै संग्राम। लक्ष्मण काल के बस में। अच्छा, मैं एक भाव पक्ष से जुड़ा उदाहरण दे दूं।
मेरा मानना ऐसा है कि संसार में जो राम जी के बस में हो जाता है, जो राम जी की कृपा, राम जी का कृपा पात्र बन जाता है, फिर इस संसार में उसका कोई भी कुछ बिगाड़ने वाला। राम भरोसे जे रहे पर्वतमा हरियाए, तुलसी बिरवा बाज के सीखे थे। सीम की चाप सकै को कासू, बड़ रखवार रमापति। जिसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करे महाराज, उसका कोई कुछ क्या कर सकता है? विचार करो। इसलिए लक्ष्मण काल के बस में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लक्ष्मण राम जी के बस में है। राम जी क्या है? आचार्य कहते हैं तात राम नहीं नर भूपाला, अब भुवनेश्वर काल के काला। मेरे सरकार तो काल के भी काल है, और जो काल का काल है मैं उसका कृपा पात्र हूं, तो ये काल मेरा क्या बिगाड़ लेगा भाई? इसलिए लक्ष्मण काल के बस में नहीं हो सकता। बोलिए लखनलाल की जय। अब देखो वैसे पंडित जी की हृदय की गति बढ़ी रहा है, और तुम जय बुला दी हो तब तो लगा था पंडित जी लिपटे हैं बिल्कुल। चलो, इन्होंने कहा बोला तो ही ना संभाल, तू संभाल के नहीं बोलता। मैं विचार करने लगा कि आखिरकार मैं क्या संभाल के नहीं बोलता। मेरी वार्ता इतनी है, बहुत भी तोरी लड़काई अश्रिश कबहू नकीन गुसाई। गुसाई माने